ओके, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिस्टेंस, अबाउट द मिड पॉइंट। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेडियंट, कि हमारे पास ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे एंड ग्रेडियंट होता क्या है। सो द फर्स्ट थिंग इज ग्रेडियंट को हम ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दिस बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज एम। ये स्लो ऑफ अ लाइन होती है। अब स्लो ऑफ अ लाइन होती क्या है इसको जरा देख लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज द लाइन राइट नाउ। इसका मतलब ये कि यार आपने यहाँ पे कितना रन कवर किया है, कितना एक्स के डायरेक्शन में आप चले या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने ब्लॉक्स आपने कवर अप किए, और आपके पास राइज ये शो करता है कि आपने वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कितना कवर किया। सो ग्रेडियंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ राइज अपॉन रन। ये मैंने यहाँ पे लिखा, राइज ओवर रन। ये होता है आपके पास, जिसको आप इजी वर्ड्स के अंदर लिखते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। नाउ देयर इज सम कॉमन थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो लेट्स से कि यू हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें पता होता है आपकी टेबल्स होती हैं, टेबल्स के ऊपर ग्लास भी रखते हो पानी भर के, वो गिरता नहीं है ना। वो इस वजह से ही नहीं गिरता बिकॉज आपके पास क्या होता है कि m की वैल्यू, जो ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, वो 0 होती है, क्योंकि वो इंक्लाइंड नहीं होती, उस पर कोई स्लोप नहीं बन रहा होता। और वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट इतना ज़्यादा होता है। लेट्स गिव यू एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपकी वॉल है, अगर कोई भी चीज़ हैंग करनी है तो आप वहाँ पे प्रॉपर उसको अटका के वो करते हो, हैंग करते हो, अदरवाइज हैंग नहीं करते, वो पूरा स्लाइड हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका ग्रेडियंट है। सो वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। ये आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, कि हाउ आई कैन कैलकुलेट कि यहाँ पे ग्रेडियंट कैसे निकलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द बेसिक फॉर्मूला। ग्रेडियंट का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। द फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ये आपके पास आया, y2 की वैल्यू इज 1 और ये हो गया आपके पास -2। x2 की वैल्यू इज 2 माइनस 5 and that is going to become 1 plus 2 and divide by this is going to become -3. So 3 upon -3 the value of gradient is going to be -1. ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट का ग्रेडियंट -1 आ गया। So that's how you are going to calculate the gradient। O levels के अंदर भी यही चीज़ें करते हुए आ रहे हो। Moving forward towards the B part, B part के अंदर again I am going to use the same thing, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is again -2, ये लिख दो x1 y1 x2 और y2। ये लिखने से ना बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। y2 की वैल्यू -2 लिखी, y1 की वैल्यू इज़ 5 एंड माइनस का साइन फॉर्मूले के अंदर आ रहा था। x2 की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे -1 और x1 की वैल्यू इज़ 3। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो -7 अपॉन यू हैव -1 माइनस ये हो जाएगा 4। सो आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन दिस इज गोइंग टू बिकम 7/4। ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से ख़त्म हो गए। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, या आप ग्रेडियंट की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव 3 मेन कॉन्सेप्ट। पैरेलल है, कोलिनियर है, परपेंडिकुलर है। इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप ओ लेवल से करते आ रहे हो, बट बिकॉज थोड़ी सी चीज़ें आप लोग भूल जाते हो, तो लेट्स जस्ट रिमाइंड यू दीज 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। व्हेनेवर अगर हमारे पास ए बी और सी डी की लाइन पैरेलल होंगी, सो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू द ग्रेडियंट ऑफ सी डी। ये लॉक कर दो। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइंस का ग्रेडियंट एग्जैक्टली सेम होगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू कोलिनियर, इफ यू गाइस रिमेंबर, सो वी हैव डिटेल डिस्कशन इसका हुआ था वेक्टर्स के अंदर भी, कोऑर्डिनेट में भी, कि कोलिनियर का मतलब ये होता है कि भाई कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे पॉइंट जो एग्जैक्ट सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो। अब व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेट लाइन द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, ग्रेडियंट आपके पास सेम होता है। तो यहाँ पे मैं यह बात कह सकता हूँ कि यार वॉट एवर द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज, वो आपके पास इक्वल होगा ग्रेडियंट ऑफ बी सी के साथ, और ये ग्रेडियंट इक्वल होगा ए सी के साथ। तो ये तीनों, या मैं ए और बी को यूज़ करूँ ग्रेडियंट निकालने के लिए, या मैं बी और सी को यूज़ करूँ ग्रेडियंट निकालने के लिए, या मैं ए और सी को यूज़ करूँ ग्रेडियंट निकालने के लिए, इन तीनों का ग्रेडियंट एग्जैक्टली सेम आ रहा होगा। Now moving forward towards the concept of a perpendicular line, when it comes towards the word of perpendicular, that means we are talking about 90 degree angle। ये बात अच्छे तरीके से याद रखो। जब ये 90 डिग्री की बात आ जाती है, सो परपेंडिकुलर ये सेटिस्फाई करता है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई द ग्रेडियंट ऑफ दीज टू लाइंस, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपके पास आंसर हमेशा से -1 आना चाहिए। सो लेट्स डू सम एग्जांपल कि इसके अंदर किस तरह से वो एक्ट करता है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि लेट्स सपोज इन द वेरी फर्स्ट पार्ट द ग्रेडियंट इज गिवन 2, ये m1 की वैल्यू है। सेकेंड वाले पार्ट में m1 की वैल्यू इज गिवन -1/3। फिर उसके बाद थर्ड वाले पार्ट के अंदर लेट्स से कि m1 की वैल्यू आपको गिवन है 5/3,
और फोर्थ वाले पार्ट के अंदर आपको पास m1 की वैल्यू गिवन है 1/7। सो लेट्स फिगर इट आउट कि किस तरह से कर हम ग्रेडियंट को फिगर आउट कर सकते हैं। इसमें दो तरह के सवाल वो पूछता है, पहले तो ये बात मैं आपको रियलाइज करा दूं। पहली टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग ये होती है कि भाई आपके पास वो कहता है कि लेट्स सपोज देयर आर टू लाइंस, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। लेट्स सपोज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन ए बी इज 2 एंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन ऑफ सी डी इज -1/2। वो कहता है इनको दोनों लाइंस को आप प्रूव करके दिखाओगे वेदर दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट। थोड़ा किसी और वर्डिंग से ही पूछ सकता है बट इसी सेम वे के अंदर पूछेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने ए बी की वैल्यू 2 पुट करी, हमने यहाँ पे सी डी की वैल्यू -1/2 पुट करी, -1 2 से 2 सिंप्लीफाई हुआ। सो वी आर गोइंग टू गेट -1 ऑन ईच साइड। दोनों साइड पे इक्वेशन की -1 आ रहा है, दैट शोज कि यस दे आर परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये पहली टाइप मैंने बता दी कि इस तरह के सवाल पूछ सकता है। सेकेंड टाइप में आपको उन्होंने एक लाइन का ग्रेडियंट दिया, वो आपसे बोलेंगे दूसरी लाइन का ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ अगर वो लाइन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए क्या करोगे? सो इसके लिए हमने क्या यूज किया, इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। आई एम गोइंग टू प्लेस ऑन द वैल्यू ऑफ m1 एज 2 लिखा, m2 की जगह पे -1 लिखा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा। तो वी आर गोइंग टू राइट m2 इज इक्वल्स टू -1/2। अब ये करने के बाद एक बेसिक ऑब्जर्वेशन हमारी ये हुई कि एक बेसिक ऑब्जर्वेशन हमारी ये कह रही है भाई हुआ क्या, ये 2 था, 2 से ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल हुआ एंड चेंज द साइन। आपने दो काम किया, आपने इसको रेसिप्रोकल किया, आपने इसका साइन चेंज किया। सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। m1 की वैल्यू इज -1/3। नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/3? 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3 इटसेल्फ। चेंज द साइन, पहले नेगेटिव है अब पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट ट्राई करते हैं। 5/3 है, रेसिप्रोकल किया 3/5 हुआ, पहले पॉजिटिव का साइन था अब नेगेटिव का साइन है। रेसिप्रोकल करो, चेंज द साइन, रेसिप्रोकल चेंज द साइन, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। m2 की बात करते हैं, 1/7 था, 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 7 होता है, पहले पॉजिटिव का साइन अब वापस माइनस का साइन लिखो, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। 2 स्टेप्स फॉर परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल कराओ, चेंज द साइन, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो वी हैव दिस एग्जांपल गिवन दैट ए की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कह रहा है कोलिनियर है। सही है, ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं यहाँ पे कोलिनियर। कह रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी, टी की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। सो लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल। हमने लिखा यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे 1 -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे t, 2। आई एम गोइंग टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वन मोर टाइम 1, -1 और मैंने सी कोऑर्डिनेट्स लिखे विच आर t², t+3। मैंने यहाँ से ग्रेडियंट निकाला, यहाँ से ग्रेडियंट निकाला बिकॉज दे आर कोलिनियर। सो ऑब्वियसली आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट कि दोनों का ग्रेडियंट एग्जैक्टली सेम होगा। सो आई कैन राइट कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू द ग्रेडियंट ऑफ ए सी। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। सो लेट्स डू द वर्किंग फॉर दिस थिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, ये x1 आया, ये y1 आया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये यहाँ पे x2 हुआ, ये y2 हुआ। सो लेट्स पुट डाउन द वैल्यूज। हमारे पास y2 - y1, 2 -1 ये हो गया, x2 - x1। अगेन वी विल डू द सेम वर्किंग फॉर ए सी। उसके लिए भी हमने y2 लिखा, y2 है हमारे पास t+3 -y1 माइनस ये y1 मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू इज t² और आपके पास x1 की वैल्यू इज 1। तो 2 -1 ये हो जाएगा 2 + 1, t -1 हो गया एंड एग्जैक्ट सेम वे के अंदर t+3 एंड दिस गोइंग टू +1, ये हो जाएगा t² -1, दिस विल बिकम 3/t -1, दिस विल बिकम t +4, t² -1। सो दैट्स हाउ हमारे पास ये इस तरह से अगर सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आ गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सीन करते हैं। सो आई क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बिकम t² -1, ये हो जाएगा आपके पास t +4, t -1, एंड देन दिस इज गोइंग टू बिकम 3t², दिस विल बिकम -3 और ये मल्टीप्लाई हुआ, दिस विल बिकम t² -t +4t -4। So 3t² -3 is equals to t² plus 3t and you have -4. Now after some simplification, आपने और further इसकी simplification कराई. So I am going to write 3t² minus t², then you have -3t minus 3 plus 4 is equals to 0. So finally this is going to become 2t²
और ये होगा -3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन है, जल्दी से कराते हैं। तो 1 और 2 मल्टीप्लाई कराया दोनों को, 2 के ऐसे फैक्टर्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कराया लास्ट टर्म बाय द फर्स्ट टर्म, दोनों के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिससे 3 बना सको। तो -2t -t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपने 2t कॉमन लिया, अंदर बचा t -1, यहाँ पे -1 कॉमन लिया, अंदर बचा t -1। सो अगेन आपके पास ये फैक्टर्स देखो, ये दो नंबर्स एग्जैक्टली सेम आ गए। 2t -1 आया, t -1 आया इक्वल्स टू 0। सो 2t -1 इक्वल्स टू 0 अलग से सॉल्व कराया। 2t इज इक्वल्स टू 1, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ t इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव 1/2, ये वैल्यू आ गई। सेकेंड वाले के अंदर t -1 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज गोइंग टू बिकम t इक्वल्स टू 1। सो दैट्स हाउ हमारे पास दो पैसे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t आ जाएंगी जब वो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट इस तरह से दे रहा है। तो राइट, नाउ वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जब हम ओ लेवल्स के अंदर थे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन को जर्नली हमने y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में ही रेफर करा था। तो वी हैव सम बेसिक्स। m हमारे पास ग्रेडियंट होता है, मैंने लिखा यहाँ पे ग्रेडियंट। c होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट, m ग्रेडियंट, c इज y इंटरसेप्ट। सो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई मसला नहीं है। अगर ग्राफ बना हुआ है c की वैल्यू डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर दो, ग्रेडियंट निकाल सकते हो राइज अपॉन नन से, जैसे कोऑर्डिनेट से, ये आपकी मर्जी है। सो लेट्स से कि यू हैव दिस प्रॉपर लाइन, इसमें एक छोटा सा यहाँ पे ये है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हाट यू नीड टू डू इज कि यार ये वाला आपका हो जाएगा x1, ये वाला आपका हो जाएगा y1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि y1 की जगह के ऊपर हमने यहाँ पे -1 पुट कराया, m की जगह पे 2 लिखा, x1 की जगह पे 0 पुट कराया। दिस इज गोइंग टू बिकम y प्लस 1, ये हो जाएगा 2x। सो दिस इज गोइंग टू बिकम y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। या आपके पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इस तरह से कर आपके पास निकल आई, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 3,2, सो दैट इज गोइंग टू बिकम माय x1, ये मेरा x1 हो गया यहाँ पे, और ये y1 हो गया। अगेन आई एम गोइंग टू यूज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, ये यूज़ किया। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस डाउन द वैल्यू ऑफ y1, ये हो जाएगा हमारे पास, y1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस करी, ये हो गई हमारे पास 2, और ये हो गया m की वैल्यू इज 2, सो दिस गोइंग टू बिकम x माइनस 3 एंड y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, y माइनस 2, ये होगा 2x, ये हो गया 6, y इक्वल्स टू 2x प्लस 6 प्लस 2 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम y इक्वल्स टू 2x प्लस 8। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म के अंदर निकल आई। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैं एक पार्ट कराऊंगा, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करके ट्राई कर लेना, अगर मसला हो रहा तो मुझे बता देना। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 1,5 and 2,4. First I'll be trying to figure out the value of the gradient y2 minus y1 upon x2 minus x1। हमने यहाँ पे gradient निकाला। y2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 और x2 और y2। y2 की वैल्यू इज़ 4, y1 की वैल्यू इज़ 5 और x2 की वैल्यू इज़ 2 और x1 की वैल्यू इज़ 1। तो ये हमारे पास हो गया 4 minus 5 दैट इज़ गोइंग टू बिकम -1 एंड 2 minus 4 minus 5 इज़ -1, 2 minus 1 इज़ 1। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फॉर दिस पार्ट इज़ -1। ये आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। अब ज़रा इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ एनी कोऑर्डिनेट यू वांट, a यूज़ करो, b यूज़ करो, आपकी मर्जी है। जो कोऑर्डिनेट यूज़ करना चाहते हो वो कोऑर्डिनेट यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पे a वाला कोऑर्डिनेट यूज़ किया 1,5 एंड आई एम गोइंग टू प्लेस डाउन द वैल्यू। ये 5 प्लेस किया, m की जगह पे -1 लिखा, x -1 लिखा, हमने x1 की जगह पे 1 प्लेस किया, y माइनस 5 ये होगा -x प्लस 1, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बिकम y। मैं x को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ प्लस x और 5 को इधर नेगेटिव है उधर शिफ्ट किया। सो दिस इज गोइंग टू बी y प्लस x इज इक्वल्स टू 6। सो दैट इज़ गोइंग टू बी माई इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये मेरी स्ट्रेट लाइन की इस तरह से अगर इक्वेशन निकल आएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द मेन कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा ना एक चीज़ों को और सिंप्लीफाइड करते हैं क्योंकि हम इसके बारे में और फर्दर डिस्कशन कर चुके हैं। एक तो पहली बात ये है कि एक इफ़ यू नीड टू रिमेंबर वन क्लियर थिंग, उसके बारे में सोचते हैं कि यार अगर ए का कोऑर्डिनेट हो 0,-2 एंड इफ़ दे आर आस्किंग मी टू फिगर आउट द इक्वेशन, तो यार एक बात हमेशा से याद रखो कि व्हेन एवर जब भी
जब भी x वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास 0 हो जाए देन दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू बिकम योर y इंटरसेप्ट। ये शॉर्टकट है, सही है। जब कोऑर्डिनेट दिया वो इस तरह का और आपके पास x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू जो भी होगी वो आपके पास शो करेगी, ये उसका y इंटरसेप्ट है। अब बात करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स के रिएक्शन की। सो व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द x एक्सिस, सो दिस कोऑर्डिनेट इज नोन एज 1,0, ये कोऑर्डिनेट होगा 2,0, ये कोऑर्डिनेट होगा 3,0। तो हमें यहाँ पे बात समझ में आई कि यार व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट x एक्सिस, तो वहाँ पे एक बात तो लॉक है कि y की वैल्यू क्या है, 0 है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये चेक किया कि व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ y एक्सिस, तो ये है 0,1, ये है 0,2, ये है 0,3 और ये है हमारे पास 0,4। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि जब भी आपके पास वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द y एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर आपके x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए ताकि हमारे ये पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो सके।